गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है, जिसमें आप लोग को फिजिक्स अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 26 है। पिछले क्लास में हमने नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स पढ़ा था कि एक नंबर के कितने डिवाइजर्स होते हैं। वो हमने फार्मूला, डेरिवेशन, क्वेश्चन सब कुछ किया था। आज उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा रिजल्ट है दैट इज सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी नंबर के 10 डिवाइज़र हैं, किसी भी नंबर के 20 डिवाइज़र हैं, तो सारे डिवाइजर्स का सम क्या होगा, ऐड करने पे क्या होगा। तो फिर मैं नंबर को ऐसे लिखता हूँ, P1 अल्फ़ा 1, P2 फॉर्मेट यही रहेगा, P3 अल्फ़ा 3, लास्ट में है Pk अल्फ़ा के। फिर P1, P2, P3, Pk आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्यों होता है प्राइम वो भी मैंने बताया था। अगर कंपोजिट होगा तो फिर उसको फर्दर आप दो प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा के क्या होगा, होल नंबर 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स का तो मैंने बता दिया था, अल्फ़ा 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा 2 + 2 इस तरह। अगर सम निकालना है डिवाइजर्स का, तो अब आप याद कीजिए, जब हमने डेरिवेशन किया था नंबर ऑफ डिवाइजर्स, आखिर कैसे डिवाइजर क्रिएट होता है। P1 टू द पावर 0 एक ऑप्शन है, P1 टू द पावर 1, ठीक है, P1 टू द पावर 2, लास्ट में P1 टू द पावर अल्फ़ा 1। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। P1 के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, मैंने डिवाइजर होने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, या तो P1 पे 0 हो या 1 हो, अल्फ़ा 1 तक हो। उसी लॉजिक से P2 के लिए क्या है, प्लस P2 अल्फ़ा 2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या है Pk, तो Pk अभी हमने इसको प्रोडक्ट किया है। अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी जो डिवाइजर बनेगा वो इसी प्रोडक्ट के किसी एक कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसे इसमें मैं ये ले लेता हूं, इसमें मैं ये ले लेता हूं, इसमें मैं ये ले लेता हूं। P1 टू द पावर 0, P2 टू द पावर 2 डॉट, आगे जो होगा उसमें भी कुछ, लास्ट में Pk टू द पावर 1। ये हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में किया है। तो कोई भी जो डिवाइजर क्रिएट होता है वो हर में से किसी एक टर्म को लेने से क्रिएट होता है। इसका मतलब अगर इस हम मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट को खोल देंगे अगर, तो इफेक्टिवली हमको सम ऑफ डिवाइजर्स ही मिलेगा। कैसे, एक डिवाइजर हो गया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किए सबके 0 वाले से, फिर इसका 1, उसका 1, मतलब जो भी परम्यूटेशन बैठ सकता है वही तो डिवाइजर है। ईच एंड एवरी परम्यूटेशन विल गिव यू वन डिफरेंट डिवाइजर, और उसी का अगर सम पूछ रहा है तो इफेक्टिवली इसी का वैल्यू अगर हम निकाल लें इस पूरे एक्सप्रेशन का, तो वही आपको सम के बराबर होगा। ये कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, रिजल्ट उनको याद रहता है, बट ये समझना है कि अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन है यही सम का एक्सप्रेशन है। अब चलिए, अब तो बहुत ईजी है। दिस इज जीपी, ये प्योर जीपी है। तो जीपी का क्या होता है सम, ए 1 - r टू द पावर n बाई 1 - r। ए मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म तो पावर 0 1 है, उसको हटा देंगे। r मतलब कॉमन रेशियो, टू द पावर क्या होता है, a 1 - r टू द पावर n। n इज नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म है 0 से लेके अल्फ़ा 1, तो अल्फ़ा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - r। तो इस ब्रैकेट का ये वैल्यू हो गया, मल्टीप्लाइड बाई उसी लॉजिक से 1 - P2 टू द पावर अल्फ़ा 2 + 1 बाई 1 - P2 डॉट डॉट, लास्ट होगा 1 - तो ये जो वैल्यू आया यही आपको इस नंबर के सारे डिवाइजर का सम आपको देगा।
इस नंबर के सारे डिवाइजर का सम आपको देगा। ये क्लैरिटी है। ये एक्सप्रेशन क्यों सम दे रहा है, क्योंकि इसी के डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन से अलग अलग डिवाइजर्स बनेंगे। ठीक है, चलिए, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूं, हमारा नंबर क्या था 2700। 2700 को हमने शायद कैसे लिखा था वो मैं एक बार देख लूं। 2 स्क्वायर, आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 3 क्यूब 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हुए थे, आई थिंक वो 36 आया था। अल्फा 1 + 1 2 + 1 3 3 + 1 4 2 + 1 3, तो 36 डिवाइजर्स थे। अब इनका सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। ठीक है, क्या है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, अल्फा 3 है। तो क्या होगा 1 माइनस P1, P1 मतलब ये 2 टू द पावर कहाँ गया, अल्फा 1 + 1, तो अल्फा 1 कितना है 2, तो +1 3 एंड 1 माइनस P1। उसी लॉजिक से नेक्स्ट 1 माइनस 3 टू द पावर 4/1 माइनस 3। एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, डॉट 1 माइनस नेक्स्ट क्या है P3, P3 इज 5, फिर अल्फा 3 + 1 तो 2 + 1 3, नीचे में 1 माइनस 5। दिस इज योर आंसर। अब इसका वैल्यू देखिए, ये है 1 माइनस 8 माइनस 7/-1, तो 7 इंटू 1 माइनस 3 टू द पावर 4 क्या होगा 3 9 81 बटा 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 5 क्यूब कितना होगा 5 × 5 25 × 5 125 बटा -4, तो 7 इंटू 1 माइनस 81 माइनस 80/-2 40, सब प्लस ही होगा वो, चूंकि यहाँ भी निगेटिव आएगा और यहाँ भी। ये देखिए 124 बटा 4 31। सो दिस इज योर आंसर, 7 इंटू 40 इंटू 31, 7 इंटू 40 इंटू 31। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो यही सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स आएगा। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। कैसे आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कंडीशनल अगर पूछेगा, जो हम लोग करेंगे, तो हम लोग वही सब P1 का वैल्यू लेंगे पावर वाला जो हमारे लिए रेलिवेंट है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपसे पूछेगा सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स एक्सेप्ट n, n मीन्स दैट नंबर एंड 1, क्योंकि ये दोनों जो है वो सभी नंबर के डिवाइजर्स होते हैं। तो बहुत बार पूछ सकता है टेल मी द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स एक्सेप्ट n and 1, तो क्या करेंगे, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स टोटल सम, उसमें n+1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर पूछेगा सम ऑफ ऑल द प्रॉपर डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल द प्रॉपर डिवाइजर, तो प्रॉपर डिवाइजर में क्या होता है, वो नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं। When we say about proper divisor, then we don't include that number। तो उस केस में क्या होगा, टोटल सम -n। ठीक है, चलिए, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स का ये रिजल्ट है। रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इज वो आप कैसे उस रिजल्ट तक आए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं रहेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा कंडीशनल रहेगा। चलिए, ये हो गया। अब जैसे 2-3 क्वेश्चन है। पहला, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स। देखिए अब कंडीशन उसने देना, इवन डिवाइजर्स ऑफ 2700, इवन डिवाइजर ऑफ 2700। ठीक है, क्या कंडीशन है, ये एक्स्ट्रा कर दिया कि नहीं, अब हमको उसी डिवाइजर को ऐड करो जो इवन होगा। तो पहले 2700 को कैसे लिखते हैं, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर, यही होता है 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर। आप फैक्टराइज करके मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो 2 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 टू द पावर 0 प्लस, यहाँ प्लस क्योंकि हमको अल्टीमेटली ऐड करना है, प्लस 2 स्क्वायर। 3 के लिए क्या है, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1। 5 के लिए क्या है, 5 टू द पावर 0 ये।
ये समझना बहुत जरूरी है कि यही एक्सप्रेशन सम का एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसी के हर परम्यूटेशन से एक अलग डिवाइजर मिलता है। बट इवन होने के लिए, अब यहाँ पे बस इवन होने के लिए कोई नंबर इवन कब होता है? जब उसमें 2 हो। तो 2 वाला जो टर्म है ये तो ठीक है, 2 to the power 1, बिल्कुल 2 to the power 2, ठीक है, ये हमको हटाना होगा क्योंकि दिस इज 1। अगर हम इसको ले लें तो जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 1 इंटू 3 3, 3 गुने 25 75, वो इवन नहीं आएगा। वी हैव टू इंश्योर कि मिनिमम 2 का एक पावर हो। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा सम? इसको हमको एलिमिनेट करना होगा, सिर्फ ये बचेगा। तो 2 to the power 1 इज 2, 2 to the power 2 इज 4। अब इसमें तो पूरा रहेगा 1 + 3 + 9 + 27, 1 + 5 + 25, तो ये हो गया 6, ये 27 9 36 3 39 1 40, 25 5 30 1 31, तो दिस इज योर आंसर। अब इसको अगर हम लोग कर लें तो 6 गुने 4 24 और 31 करके 24 को 31 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 24, ये हो गया 72, तो 4 744 और एक जो 0 हम छोड़े थे, सो दिस विल बी आंसर 7440। तो सम ऑफ ऑल द इवन डिवाइजर्स में हमको वही डिवाइजर चुनना है जो इवन है, उसके लिए हम 2 to the power 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब जेईई मेंस के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबल मतलब कंसेप्चुअली, बाकी एनटीए जाने वो क्या पूछेंगे, बट ये सब आ सकता है इस टाइप का। लेवल वाइज में बता रहा हूँ, जेईई मेंस के लिए ये परफेक्ट है। चलिए दूसरा देखिए, फाइंड सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 5400 5400। एक सेकेंड पॉज करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 5400। क्वेश्चन है आगे, हुज यूनिट डिजिट इज 0। ठीक, अच्छा इसमें ऑप्शन भी है। ऑप्शन ए 5400, ऑप्शन बी 10800, ऑप्शन सी 16800 एंड ऑप्शन डी 14400। नंबर है 5400। ठीक, मतलब 5400 के जितने भी डिवाइजर्स हैं सबको ऐड करिए, बट सिर्फ उसी डिवाइजर को जिसके लास्ट में 0 आए। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आने का क्या मतलब है मैथमेटिकली, कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है मतलब 10 से वो डिविजिबल है। तो पहले आप 5400 को लिखिए, 2700 का हमने लिखा था 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर, तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, चूंकि ये 5400 है, 2700 गुने 2, तो 3 क्यूब 5 स्क्वायर। ये करके देख लीजिए, फैक्टराइज करना है, पिछले क्लास में मैंने एक बता दिया, दैट यू कैन डू। तो 2 to the power 3, 3 to the power 3, 5 स्क्वायर। ठीक है, ये 2 to the power 2 नहीं है, 3 है चूंकि 5400। अब देखिए, आइडियली 2 to the power 0 + 2 to the power 1 + 2 to the power 2, 2 to the power 3 कुछ भी हो सकता है। उसी लॉजिक से फिर दिस, ये होना चाहिए बिना कंडीशन वाले केस में। बट अब बोल रहा है यूनिट डिजिट 0 है, मतलब 10 से डिविजिबल है नंबर, मतलब कि नंबर 10 का मल्टीपल है। तो कोई भी चीज 10 का मल्टीपल कब होगा? जब उसमें 5 और 2 शामिल होंगे। जैसे मान लीजिए 70 में क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 भी है, इसमें 5 भी है। 5 × 14, 2 × 35, तो 5 और 2 जो है वही 10 क्रिएट करके देगा। तो मतलब हमको 2 कम से कम एक बार तो रखना ही पड़ेगा। तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, तो 2 इसको अब नहीं लेंगे, क्योंकि हमको एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो ये कितना हो गया? 2 + 4 + 8, ये 1 + 3 + 9 + 27। अब इसमें भी देखिए, ये आप नहीं ले सकते हैं, 5 to the power 0 इज 1, हमको मिनिमम एक 5 चाहिए। तो ये हो गया 5 + 5 स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर। तो 8 4 12, 2 14, 27 9 36 3 39 1 40, 25 5 30। सो 14
4 गुने 3 कर दिए तो 12, 14 गुने 12 140, 140 और 28 168 एंड 00 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 12, 14 12 168, 2 जीरो है तो 168 मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर में आपको सम ऑफ डिवाइजर्स पूछता है तो आपको कंडीशनल ही पूछेगा, तो आपको वो कंडीशन को क्रिएट करना होगा। ठीक है, चलिए वी हैव वन मोर क्वेश्चन। वो डायरेक्ट सम ऑफ डिवाइजर पे नहीं है, ठीक है, बट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हमने वो किया हुआ है, बट उसके लास्ट पोर्शन में सम ऑफ डिवाइजर का एक कंसेप्ट है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ, अब नंबर देखिए क्या है, 1 2 3, ये 2n + 1 तक गया है, 2n + 1 तक 1 2 3, तो टोटल कितने नंबर हैं 2n + 1। ठीक है, इसमें ऑड कितने हैं, इवन कितने हैं, चूंकि ऑड से शुरू हो रहा है, ऑड पे खत्म हो रहा है, खैर जब बनाएंगे तब उस पे हम लोग आएंगे। सच दैट दे आर इन एपी, ये हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया है, मतलब 2n + 1 में आपको 3 नंबर चुनने हैं। यू हैव टू सेलेक्ट 3 नंबर्स इन सच ए वे दैट दे आर इन एपी, मतलब वो जो 3 नंबर हैं वो एपी में होंगे। ठीक है, इज 4 4 1, मतलब इसका बता रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ दिस सच दैट दे आर इन एपी इज 4 4 1, ये दिया हुआ है, तो उससे आपको n निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड n। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है कि सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, वो तो n निकल जाएगा तो वो निकल ही जाएगा। आपको मैंने एपी वाला बताया था कि जब भी 3 नंबर एपी में होगा तो बीच वाला जो नंबर है, जैसे मान लीजिए इसमें 3 नंबर ले लिया आपने ABC, ये अगर एपी में है तो क्या होता है, a + c/2 इज b मतलब जो बीच का टर्म है, तो ये इसका अरिथमेटिक मीन होता है, मीन्स a + c इज 2b। तो ये कंडीशन जब भी होगा a + c इज इक्वल टू 2b, तो ये AP में होंगे। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन PNC। अब 2b का क्या मतलब है, ये एक इवन नंबर होगा, मतलब a + c मस्ट बी इवन नंबर। तो a + c अगर इवन होगा तो इसके 2 पॉसिबिलिटी हैं, बोथ a c आर ऑड, या तो दोनों ऑड है तभी सम इवन होगा, या बोथ a c आर इवन। ठीक है ना, दोनों में कुछ भी, या तो दोनों ऑड हो, जैसे मान लीजिए दोनों ऑड ले लिया आपने 7 and 9, मान लीजिए आपने ले लिया 7 और 9। ठीक है, तो a हो गया 7, b हो गया 9, तो 9 + 7 16, तो b हो जाएगा 8। मान लीजिए a आपने ले लिया 7 और b ले लिया 9, तो 9 + 7 16, 16 इज 2b, तो b इज सॉरी ये c 9, तो b आ गया 8। देखिए एपी में हो गया, ABC एपी में 7 8 9, दोनों इवन ले लिया आपने, 10 14 मान लीजिए, तो 10 + 14 24, 24 इजकल टू 2b, तो b इजकल टू 12, तो 10 12 14 एक एपी में हो गया। मतलब जितने वे में a और c दोनों ऑड चुन सकते हैं या दोनों इवन चुन सकते हैं, वही हमको नंबर ऑफ वेज होगा, क्योंकि इनके हर एक पेयर के लिए एक एपी बनेगा, जो मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। तो अब देखिए बोथ आर ऑड, इसमें टोटल कितने ऑड नंबर हैं, ऑड से शुरू हो रहा है, ऑड से खत्म हो रहा है, तो टोटल 2n + 1 है, तो इसमें ऑड होंगे n + 1 एंड इवन उससे एक कम होगा। देखिए ना, ऑड से शुरू है, ऑड से खत्म है, तो हाफ से ज्यादा, हाफ है इसका। अगर 2n तक आप सोचिए, जैसे 1 और 3 तक देखिए, 1 2 3, ऑड कितने हैं 2। ठीक है, तो टोटल n + 1 इसमें ऑड होंगे और n जो है इवन होगा। ठीक है, तो बोथ AC और ऑड, मतलब इस n + 1 में आप कोई भी 2 नंबर चुन लीजिए, बोथ AC और ऑड, मीन्स n + 1 ऑड में कोई 2 चुन लीजिए, प्लस बोथ आर इवन, तो n C2 एंड दिस इज गिवन इज 441, ये दिया हुआ है, तो बस हो गया। तो n + 1 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज 2, दिस माइनस दिस, तो n - 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 441। अब देखिए n + 1 है, उसके बाद n होगा,
तो n प्लस 1 इंटू एन, बाकी तो सब कट जाएगा, बाई 2 प्लस n इंटू एन बाई 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n इज 882, n से n कट गया, 2n स्क्वायर इज 882, तो n स्क्वायर इज 441, तो n इज 21, तो n यही होता है ना, 21 स्क्वायर इज 441, तो n का वैल्यू आ गया आपको 21। तो जब n का वैल्यू मिल गया, अब बोल रहा है इसके सारे डिवाइजर्स का आप सम बताइए, तो 21 को पहले फैक्टराइज कीजिएगा, तो इट विल बी 3 इंटू 7, ये तो छोटा नंबर है, आप इजीली बता सकते हैं। तो क्या होगा सम ऑफ, ये हो गया पावर 1 1, तो p1 टू द पावर अल्फा 1 इंटू p2 टू द पावर अल्फा 2, तो सम क्या होता है 1 माइनस p1 दैट इज 3 टू द पावर अल्फा 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 माइनस 3, उसी लॉजिक से 1 माइनस 7 स्क्वायर बाई 1 माइनस 7, ये कितना हो गया, 9 में गया 8, 8 में 2 गया 4, मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर हो गया आपको 49 में गया 48, 48 बटा 6 8, 8 इंटू 4 32। तो सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, पहले तो n निकल गया 21 एंड सम ऑफ ऑल द डिवाइजर विल बी 32, ठीक है। चलिए तो पहला जो सब टॉपिक था नंबर ऑफ डिवाइजर्स अलग अलग केसेस में, फिर सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ठीक है, और तीसरा और लास्ट जो इसका रिजल्ट है, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ रिजल्ट 3। रिजल्ट 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत रहते हैं। रिजॉल्विंग ए नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, रिजॉल्विंग ए नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए आप एक नंबर ले लीजिए 24, ठीक है, 24 आपने लिया, 24 के क्या कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 24, ठीक है। कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हुए, यही होगा 1 2 3 4 6 8 12 24। नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकाल भी सकते हो, अगर आप इसको फैक्टराइज कर लेते, मान लीजिए 24 को, तो 2 12, तो 2 6 2 3 3 1, मीन्स इसको लिख सकते थे हम 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 1। क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, अल्फा 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, तो 8 ही आएगा। तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि इस नंबर को 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, रिजॉल्विंग ए नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, आप कितने तरह से लिख सकते हो। तो ध्यान दीजिए, हमेशा ये पेयर में 1 को अगर 1 को अगर 24 से करेंगे तो 24 होगा ना, फर्स्ट और लास्ट। फिर एक बढ़िए इधर एक उधर, 2 को 12 से करेंगे तो 24 होगा, 3 को 8 से करेंगे तो 24 हुआ, 4 को 6 से करेंगे तो 24 हुआ, ठीक है। इसका मतलब 24 जिसके की 8 फैक्टर्स हैं, 8 डिवाइजर हैं, उसको हम 4 वे में लिख सकते हैं। अब नहीं होगा, आप बोलिएगा सर 24 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, तो बोथ आर सेम, 24 इंटू 1 या 1 इंटू 24, ये दोनों को हम सेम मान रहे हैं। तो टोटल कितने वेज में हम लिख पा रहे हैं, 4 वेज, 4 वेज में। क्यों, क्योंकि जो पेयर बन रहा है, एक पेयर जो है, ये एक पेयर बना तो 1 वे, ये एक पेयर बना 2 वे, ये एक पेयर बना 3 वे, ये एक पेयर बना 4। तो जितने भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, अगर नंबर ऑफ डिवाइजर 8 है तो 4 पेयर बना,
तो 4 वे हो गया। इसका मतलब रिजॉल्विंग ए नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होगा दैट विल बी नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइडेड बाय 2। इसमें कितने डिवाइजर हैं? 8, तो डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो ये 4 वे। क्यों 2 से डिवाइड किए? चूंकि हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज in which we can resolve a number into product of two numbers will be number of divisor divided by 2, ठीक है, ये हो गया। This will be the answer. But अब इसमें एक क्लॉज है, what if number is a perfect square, जैसे मान लीजिए 36, 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, मान लीजिए 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ 6 इंटू 6। चलिए इसमें करके देखते हैं। फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 नहीं 6, ठीक है, फिर 7 नहीं 8 नहीं 9 10 नहीं 11 नहीं 12, उसके बाद 18 36 परफेक्ट स्क्वायर। तो कितने डिवाइजर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइजर्स हो गए, कुछ चीज़ ऑड नंबर, ठीक है। अब लिख के देखिए, पहला पेयर 1 गुने 36 1 वे हो गया, 2 गुने 18 1 वे हो गया, 3 गुने इधर 12 1 वे हो गया, 4 गुने 9 1 वे हो गया। लास्ट बचेगा यही एक ऑप्शन आपको बचेगा, 6 इंटू 6 करना होगा। ये 4 तो बड़ा नॉर्मल है, 1 2 3 4 वे तो हो गया, लेकिन 5 वे होगा बिकॉज 6 इंटू 6 भी एक एक्स्ट्रा क्रिएट करेगा। तो जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स 9 है, 9 में इसको अगर हटा दीजिए मान लीजिए तो 8 बचा, ठीक है। मतलब अगर टोटल 9 है, मैं ध्यान से देखिए, एक हटा दीजिए, मान लीजिए नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है? डिवाइजर 9 था, उसमें एक हटा दिए -1, तो 8 बचा। बाई 2 करेंगे, क्यों बाई 2 करेंगे? पेयर बनेगा, 9 में एक हट गया 8, इसको छोड़ दीजिए अभी, तो 8 बटा 2 4 हुआ। लेकिन एक और वे बनेगा जब वो नंबर उसी नंबर से, तो इसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, 9 डिवाइजर है, इसको अभी फॉर द टाइम बिंग हटा दीजिए, तो 8 बचा। 8 के लिए 4 पेयर बनेंगे, तो नंबर ऑफ डिवाइजर -1/2, बट एक एक्स्ट्रा ऐड करना होगा इसके लिए। तो इफेक्टिवली क्या हो गया? नंबर ऑफ डिवाइजर +1/2, नीचे 2 आएगा, -1 +2 तो +1, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन रिजॉल्व द नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2 नहीं होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर +1/2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपको ऑड आ जाता है, जैसे 9 आया, तो 9 + 1 कितना हो गया? /2, तो 10/2 मीन्स 5, तो 5 वेज होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2 करेंगे जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ डिवाइजर में एक ऐड करेंगे, और क्यों ऐड किए वो सारा मैंने बताया, क्योंकि वो जो एक नंबर आ जाएगा 6, वो अपने से भी मल्टीप्लाई होके 36 आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यूज करके अभी जो मैंने बताया हम लोग ये पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ठीक है। हमने पढ़ा नंबर ऑफ डिवाइजर, फिर हमने पढ़ा सम ऑफ ऑल द डिवाइजर, बट नाउ वी विल स्टडी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर, और ये इसी कंसेप्ट को यूज करता है अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। जैसे 24 था, ठीक है, 24 का क्या क्या था डिवाइजर? 1 2 3 4 6 8 12 24, यही था।
अगर मैं बोलूं इन सारे को आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में, मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 24, तो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी इंटू बी। तो इसमें भी अगर हम पेयरिंग कर लें, एक को 24 से कर दें, क्यों? क्योंकि दैट विल बी 24, इंटू 2 को 12 से, इंटू 3 को 8 से, इंटू 4 को 6 से। और ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे? हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ जो पेयर बनते हैं दैट विल बी नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2। इससे भी आपको 24 आएगा, इससे भी 24 आएगा, इससे भी 24 आएगा, इससे भी 24 आएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 24 गुने 24 गुने 24 गुने 24, 24 टू द पावर 4। तो इसको हम लिख सके तो 24 के केस में इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज 24 मीन्स जो भी हमारा नंबर है, जो भी नंबर है जिसके बारे में ये पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ, पावर में क्या आ रहा है? पावर में आ रहा है 4। यहाँ पे 4 मतलब क्या है? 4 है जितने तरीके से हमने इसको दो पेयर के फॉर्म में लिखा है। और ये कितना आया था हम लोग के केस में? ये आया था नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2, यही आया था ना। किसी नंबर के केस में अगर ये पूछूं मैं कि कितने तरह से आप इसको दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो क्या आया था? नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2। ठीक है, अभी मैं नॉन परफेक्ट की बात कर रहा हूं, मतलब जो स्क्वायर नहीं है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, n टू द पावर नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2। क्यों? n हर पेयर के लिए बनेगा, और कितने पेयर बनेंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 2। ठीक है, ये हो गया। चलिए, सेम व्हाट इफ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। चलिए 36 जैसे है, क्या क्या था फैक्टर? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ वेज कितना आया था? नंबर ऑफ, अभी जो हमने पढ़ा था इसमें परफेक्ट स्क्वायर के केस में कि नंबर ऑफ वेज कितने आए थे? नंबर ऑफ डिवाइजर प्लस 1/2 ये आया था ना। जैसे इस केस में 9 डिवाइजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 वेज बने थे। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, देखिए, तो 1 को 36 से, 2 को 18 से, 3 को 12 से, 4 को 9 से। अब दिक्कत है कि पेयरिंग में तो आपने कर दिया था कि 6 × 6 36, बट जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेचारा अकेले रह जाएगा। ठीक है, ये समझिए, इस केस में 6 विल रिमेन एलोन। वो किससे मल्टीप्लाई होगा? किसी से नहीं, क्योंकि नंबर तो एक ही बार है ना, 6। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, ये भी 36, लेकिन ये जो है ये 36 टू द पावर हाफ हो जाएगा। दिस विल बिकम 36 टू द पावर हाफ। इस चीज को समझिए, ये पूरा 36 नहीं होगा, सिर्फ 6 है, मीन्स 36 टू द पावर हाफ। तो इसमें अगर हम फाइनल आंसर लाएं तो कितना हो जाएगा? 36 टू द पावर 4 एंड 36 टू द पावर हाफ, तो 36 टू द पावर 9/2 आ जाएगा। यही ना होगा, 4 + हाफ इज 9/2। तो अगर इसको जनरलाइज करिएगा तो ये देखिए 36 इज व्हाट? n जो भी नंबर है, 9/2। 9 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी यही आ जाएगा जो उसमें आया था, n टू द पावर नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2, n टू द पावर नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2। 9 है डिवाइजर तो 9/2। ये क्यों इशू हुआ? क्योंकि जब आपसे ये पूछा कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तब तो आप 6 × 6 36 कर दिए थे, इसीलिए नंबर ऑफ डिवाइजर +1 करना पड़ा था। बट जब मैं आपस में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 एक ही बार है, ये 6 × 6 36 नहीं देगा, ये 36 टू द पावर हाफ देगा। तो इफेक्टिवली जो वो आपने +1/2 किया था, नंबर ऑफ डिवाइजर में जो एक जोड़ा था,
वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगा। सो फाइनल विल बी n टू द पावर नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2, और इसमें भी यही होगा n टू द पावर नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट की बात हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ये हर केस में होगा n मीन्स जो वो नंबर है टू द पावर नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक केस में होगा नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2, एक केस में होगा नंबर ऑफ डिवाइजर प्लस 1 बाई 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। नंबर ऑफ वेज, अच्छा क्वेश्चन है, इन विच 38808, ये नंबर है 38808 कैन बी expressed as a product of two co-primes factor। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 2। नंबर ऑफ वेज इन विच 38808 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ 38808। तो पहले चलिए अब इसको हम लोग बेसिक से बनाते हैं। तो पहले तो इसको आपको फैक्टराइज करना होगा, पहले तो देखना होगा ये किस फॉर्मेट में आता है। तो देखिए 3, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 18, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 1 18 9, ये हो गया 4 0 4। आई थिंक कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 4 है, अभी भी 2 से करेंगे तो 9 2 18, 1 1 4 14 7 0 2, यही होगा ना 9700। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 1 17, 4 दूना 8 1 17, 8 दूना 16 1 10 5 1 48। ठीक है, अब तो 2 से नहीं होगा, अब 3 से देखते हैं। 8 4 12 5 17 1 18, 3 से हो रहा है तो 4851 है ना, तो 1617 हो जाएगा, ये तो सिंपली हो जाएगा। अब 3 से देखिए होगा 6 1 7 7 1 8 7 15, अभी भी होगा 3 से, तो 5 3 15 1 11 3 3 9, 5 3 15 1 11 3 3 9 2 27। ठीक है, अब 3 से होगा 5 + 3 5 + 3 8, 8 + 9 17, नहीं 17 है तो 3 से नहीं होगा। 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 7 से देखें, 7 से अगर करेंगे हम तो 560, और 7 से हो रहा है तो 7 7 49 49, 4 4 और 49 तो 49, तो 7। फिर 7 से करेंगे तो 11, तो अब तो 11 से करना होगा। तो मतलब फाइनल आ गया 38808 इज इक्वल टू 2 कितना बार है 1 2 3, 2 क्यूब, 3 कितना बार है 1 2, 7 कितना बार है 2, 11 कितना बार है 1। बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लूं, 2 टू द पावर 3, 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 11 टू द पावर 1। ठीक है, तो पहले तो उस नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइज करना होगा। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि एनी नंबर कैन बी रिटेन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और नंबर ऑफ वेज कैसे हम निकाले थे, नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2 या नंबर ऑफ डिवाइजर प्लस 1 बाई 2। ठीक है, इस केस में कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप चेक कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ये तो बड़ा प्यारा है, 3 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, तो 3 × 7 का स्क्वायर, बट ये 8 × 11 जो 88 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। खैर, तो वो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ दिस कैन बी प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम फैक्टर्स। ये को-प्राइम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बता दूं, वैसे आप लोग को पता होगा, को-प्राइम 7th 8th में पढ़ते हैं। को-प्राइम वैसे 2 नंबर होते हैं जिनका आपस में कोई फैक्टर नहीं होता है। को-प्राइम ऐसे 2 नंबर होते हैं, को-प्राइम जो होते हैं, बोथ नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब
दैट इज दोनों का जो HCF होता है दोनों नंबर का वो 1 होता है। 1 तो होगा ही ना फैक्टर, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों वैसे नंबर हैं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। टू नंबर्स which have no common factors are called co-prime, means they are prime to each other, they are prime to each other। ठीक है, तो अब बताइए, अब आपसे मैं बोल दूं ये नंबर है, इसको कैसे हम दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में सोच सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का को-प्राइम हो। ये बहुत बार जेईई मेंस में आया भी है इस टाइप का क्वेश्चन, बाद में एक मैं शॉर्टकट बता दूंगा इसका। ठीक है, बट हाउ विल वी क्रिएट, मैंने क्या ले हम कि दो फैक्टर, इसके दो फैक्टर का कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो अब देखिए मैं इसको फिर से लिखता हूं। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट आपको समझना होगा कि मतलब हमारा जो नंबर है दैट इज 2 क्यूब 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 11 टू द पावर 1। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर मैं केस 1 एक फैक्टर ले लूं 1, मतलब एक फैक्टर में ले लूं 1, तो ऑटोमेटिक दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, पूरा नंबर। क्योंकि इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और ये दोनों को-प्राइम भी है। क्यों को-प्राइम है, इसका कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ये एक ऑप्शन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा कि एक तरफ में एक ले लूं, एक तरफ में पूरा नंबर ले लूं। जैसे 12 एक नंबर है, तो 12 का एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 12, तो 1 इंटू 12 हमेशा आपको ऐसा कंडीशन दे देगा कि दोनों आपस में को-प्राइम होंगे। ठीक है, चलिए केस 2, अब ध्यान से समझिए, ये तो सिंपल था, तो ये तो एक वे हो गया। अगर मैं ऐसा करूं कि इस टोटल 4 फैक्टर है, माने 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, अगर मैं किसी एक को ले लूं, किसी एक को 4 में, जैसे मान लीजिए मैं यहां लाइन खींच देता हूं, तो एक हो गया 2 टू द पावर 3 एक तरफ, और एक तरफ ये हो गया, क्या हो गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर। और ये इसमें कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्राइम फैक्टोराइज करते हैं तो सारे नंबर प्राइम हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो यार जब 2 प्राइम नंबर की आप बात करते हो, 3 प्राइम नंबर की आप बात करते हो, तो उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट। अगर इसमें कहीं ये वाला टर्म होता, अगर मान लीजिए इसमें कभी भी 2 टू द पावर 3 वाला टर्म होता, तो कभी भी 2 टू द पावर 3 अलग नहीं आप कर सकते थे। एक सेकंड पॉज कर, ठीक है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि अगर मैं एक टर्म एक तरफ ले लूं और बाकी सारे एक तरफ ले लूं, तो वो भी जो केस मल्टीप्लाई कर दूं, ऑब्वियसली इसको मैं अगर इससे मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, प्रोडक्ट। सो दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, इफेक्टिवली तो वही आ जाएगा ना, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, इफेक्टिव वो सेम आ जाएगा। तो एक ऑप्शन हो सकता है कि इस 4 यूनिट में मैं कोई एक यूनिट ले लूं, बाकी 3 को छोड़ दूं। तो आपस में जब मैं एक यूनिट ले लूं, मैंने ये और एक यूनिट, तो ये और ये 2 फैक्टर हो गए, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। तो ऐसे कितने ऑप्शंस हैं, एक बार मैं 2 टू द पावर 3 ले लिया, एक वे, एक बार मैं 3 स्क्वायर ले लूं, इन तीनों को छोड़ दूं, एक वे, एक बार मैं 7 स्क्वायर ले लूं, इन तीनों को छोड़ दूं, एक वे, एक बार मैं 11 टू द पावर 1 ले लूं, इनको छोड़ दूं, तो एक वे। तो जितने भी टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 टर्म्स थे, सॉरी, तो 4 वेज पॉसिबिलिटीज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करके वो नंबर भी देंगे और जिनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो कितने वेज हो गए, 4। अब देखिए, अभी हमने एक लिया अलग, अब लास्ट केस एक होगा, केस 3, कि जब मैं इसमें कोई 2 ले लूं एक साथ, जैसे फिर से मैं लिख रहा हूं 2 क्यूब 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर,
मतलब मैं ये दो ले लूं, ये दो छोड़ दूं। ऑब्वियसली जब मैं ये दो पिक करता हूं इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये दोनों अलग हो गए। तो ये भी एक वे हो गया। क्यों? इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा वो मिलेगा, और इसमें कोई कॉमन नहीं मिल सकता है आपको, तभी तो वो प्राइम फैक्टराइज हुआ है। अगर इन दोनों में कॉमन हो जाता तब तो प्राइम फैक्टराइज होता ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, पहले मैंने एक सिंगल 1 और एक नंबर ले लिया, फिर एक एक करके लिया, अब मैं दो दो करके लूंगा। तो एक बार मैं इन दोनों को लेता हूं तो ऑब्वियसली ये दोनों अलग हो जाएंगे। एक बार मैं कहां गया, हाँ, एक बार मैं इन दोनों को लिया, एक बार मैं इन दोनों को ले सकता हूं, एक बार मैं इन दोनों को। तो टोटल 4 यूनिट है, 1 2 3 4, उसमें मुझे 2 यूनिट लेना है। तो क्या यही होगा इस केस में 4C2? नो, इसमें क्या हो जाएगा, 4C2 में चीजें रिपीट हो गई। जैसे 4C2 मतलब 6 वे हुआ, 4C2 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 6 वेज। ये 6 वेज कैसे हो गया देख लीजिए, 2 क्यूब 3 स्क्वायर एक बार ले लिए, 2 क्यूब 7 स्क्वायर एक बार ले लिए, 2 क्यूब 11 टू द पावर n एक बार हो गया, 3 स्क्वायर, अब देखिए 3 स्क्वायर ये हो गया था, तो 7 स्क्वायर एक बार ले लिए। बट अब ध्यान से देखिए, ये जो जब आपने ये दोनों ले लिया तो इफेक्टिवली क्या हुआ, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। तो ये दोनों एक साथ को तो आप पहले ही ले चुके हो। तो जब आप 2 क्यूब और 11 टू द पावर 1 को लिए थे ये, तब तो ऑटोमेटिकली 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर अलग हो गया था ना। तो फिर से 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर फिर से 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर लिए तो ये और ये सेम चीज है। ये क्या है, 2 क्यूब 11 1 एक तरफ, 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर एक तरफ। ये क्या है, 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर एक तरफ, 2 क्यूब 11 1 एक तरफ। तो इफेक्टिवली वो जो 4C2 आएगा उसमें रिपीटेशन होते जाएगा, दो दो बार आप लेते जाओगे। ठीक है, हमको सिर्फ 2 चुनना है। तो अगर मैं 2 क्यूब 11 टू द पावर 1 चुन लिया, दिस ऑटोमेटिकली मीन्स कि मैंने 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर चुन लिया, तो फिर उसको अलग से नहीं करेंगे। तो इस केस में 4C2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा नंबर ऑफ वेज, विच इज 6/2 विच इज 3। यही 3 अब बोलिएगा सर मैं 3 ले लेता हूं एक बार। अरे यार, जब 3 एक बार ले लोगे तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक अलग हो गया। तो ये केस तो वही था, एक अलग 3 एक साथ, ये 2 और 2, ठीक है, और ये एक था 1 एंड दैट नंबर। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 4 वेज, 5 5 + 3 8। आंसर विल बी 8। तो आप केस बाय केस सोच सकते हो, बट इसमें को प्राइम का लॉजिक आपको समझना है कि हाउ डू वी गेट को प्राइम। ठीक है, बट जब भी ये क्वेश्चन आता है को प्राइम का, मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं। एग्जाम में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आया तब, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसको आप प्राइम फैक्टोराइज कर पा रहे हो, जैसे इसी केस में अभी जो हमने किया, ठीक है, मान लीजिए आपको नंबर है n बराबर 2 टू द पावर 3, 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 11 टू द पावर 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज in which any number can be expressed as a product of 2 co-primes, जो क्वेश्चन था ये वाला, इसका वैल्यू होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। n क्या है मैं बता देता हूं, 2 टू द पावर n माइनस 1, वेर n इज नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि कितने प्राइम फैक्टर आपको मिले थे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहने का यहां मतलब है कि इसको फैक्टराइज करने में आपको जैसे 2 मिला था, 3 मिला था, 7 मिला था, 11 मिला था। या आप इस तरह सोच सकते हो कितने टर्म बने, 1 2 3 4, ठीक है, तो हर का एक बनेगा। या आप ऐसे सोचो कि कितने प्राइम फैक्टर्स आपको इसमें मिले थे, 2 3 7 11। तो इस केस में कितने हैं, 1 2 3 4, तो n इज 4। तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3, 2 टू द पावर 3 8। तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो 2 टू द पावर n माइनस 1। n जो है वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है।
ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। पहले हमने नंबर ऑफ डिवाइजर्स पढ़ा, सम ऑफ डिवाइजर्स पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स पढ़ा, कितने तरह से आपस में लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो हमने किया। आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए सब टॉपिक के साथ आएंगे। तो डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।